हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आज हम एक क्वेश्चन ला रहे हैं 10 से, जो आने के एग्जाम में बहुत ही पॉसिबिलिटीज है कि वो 6 नंबर का है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अकाउंट आने की बहुत चांसेस है। और एग्जीक्यूटिव अकाउंट दो बनते हैं, एक ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक हाफ ईयरली। ईयरली का लेक्चर मेरा ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम बात कर लेंगे हाफ ईयरली वाले इंस्टॉलमेंट की। तो पहले तो आपको जिसकी डेथ है उसका हिसाब किताब निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले उसका कैपिटल अकाउंट बना के हिसाब निकालते हैं, फिर हम उसका एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। तो इससे अगर कभी कभार क्वेश्चन 4 नंबर का छोटा भी आता है, या 3 नंबर का, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, तो वहां के लिए भी काम आएगा आपके। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है RST वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532। RST पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है, बैलेंस शीट दी और टी की तो क्वेश्चन नंबर 32 है। RST पार्टनर 532 का रेशियो है और डेथ किसकी हो गई? टी की। अब कब हुई है? 1 अगस्त को डेथ हो गई। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे टाइम। आपको पता है कि डेथ वाले क्वेश्चन में टाइम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टाइम गलत निकाला तो सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो देखो, आपका ईयर एंडेड है मार्च और उसकी डेथ हो रही है 1 अगस्त को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का टाइम हो गया। ध्यान से देखना, किसी को कहीं डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि ये 6 नंबर जरूर एग्जाम में आएगा। 6 नंबर बहुत वैल्यू रखता है और 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना है आपका। अब देखो, इसमें लिखा है पहला गुडविल, जो लिखा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2.5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। फिर लिखा मशीनरी रिवैल्यूड या रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा आपको। फिर लिखा टी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पिछले साल के बेस पे निकालेंगे। और देखो, ये लास्ट लाइन है इंस्टॉलमेंट वाली, लिखा है ए सम ऑफ 21,000 पेड इमीडिएटली टू टी एंड बैलेंस इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो कैसे बनेगा एग्जीक्यूटिव अकाउंट वो देखेंगे। नीचे बोला है आपको एंट्री पास करनी है, टी का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, टी का कैपिटल अकाउंट बना के उसका हिसाब निकालते हैं कि हमें देना कितना है। तो टीज कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेट हुई उसका कैपिटल अकाउंट बनता है और फिर वर्किंग नोट बनता है। तो टी का हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया और वर्किंग नोट बना लेंगे। तो वर्किंग नोट, तो देखो सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा गुडविल के लिए, है ना। तो गुडविल के लिए लिखा है कि पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का लिखा है कि लिखा गुडविल इज टू बी वैल्यू 2.5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। तो प्रॉफिट बता दो, पहले साल का कितना? 65, दूसरे का 60, हाँ, तीसरे का 80 और चौथा 75,000 और डिवाइड बाई 4। 65 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 75 डिवाइड बाई 4। तो 70,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल जो हो जाएगा 70,000 इंटू 2.5 ईयर परचेज है, 1,75,000 गुडविल आ गई। कोई डाउट है इसमें? बताओ। नो सर। गुडविल आ गई। गुडविल का आपको आगे एंट्री याद हो तो हम एंट्री करते हैं, दोनों लोग देंगे। कौन कौन? आर और एस, और टी को मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल अकाउंट। और टी का हिस्सा कैसे निकालते हैं? तो गुडविल ऑफ अमीरा टी के पीएसआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,75,000 में टी का शेयर कितना है? 2/10, यानी 35,000 उसको मिल गया। और बाकी दोनों लोग अपने आपस के रेशियो में देंगे। उनका आपस का रेशियो क्या? 5-3, डिवाइड बाई 8, गेनिंग रेशियो ये आएगा। पहला देगा 21875 और दूसरा देगा 13125। गेनिंग रेशियो बांट दिया हमने। इस एंट्री में कोई डाउट है? नो सर। ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो देखो, हमें जो करना है, टी का कैपिटल हमें देना है गुडविल के पैसे। तो टी को देते कि 35,000 देना है। तो यहाँ दे देंगे बाई, मिलेगा आर एंड एस कैपिटल, और 35,000 हमने उसको गुडविल के दे दिए। ये पहला पॉइंट कैलकुलेट हो गया गुडविल। कोई डाउट है गुडविल के अंदर किसी को? ऐसे आपको गुडविल निकालना होगा। हर एक कोई भी डेट का क्वेश्चन होगा तो ये पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको गुडविल वाला। गुडविल ऑफ फर्म दिया होता है तो डायरेक्ट करना है, गुडविल ऑफ फर्म नहीं दिया तो जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। ये पहला काम कर दिया हमने। एक वर्किंग नोट आता है रिवॉल्यूशन के लिए, कि आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। ये वर्किंग नोट सेकंड हो गया। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रिवॉल्यूशन से जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसमें पार्टनर का हिस्सा होता है, तो आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए। तो देखो पॉइंट, देखो पहले मशीनरी की वैल्यू 40 हो गई। मशीन देखो है कितने का? ऊपर मशीन है देखो 150 का है, तो क्या हो गया? 10,000 कम हो गया। डेबिट आ गया टू मशीनरी। कोई डाउट है? उसके बाद बोला हुआ है पेटेंट 40 हो गया। देखो पेटेंट कितने का है? 30,000 बढ़ गया 10,000, तो इधर आ जाएगा बाई पेटेंट। कोई डाउट?
उसके बाद है आपका लीज होल्ड की वैल्यू 25 हो गई। देखो लीज होल्ड कितने का है? 1 लाख। तो 25 बढ़ गया और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। लीज होल्ड जानते हो ना, किराए की प्रॉपर्टी। और फ्री होल्ड होता है अपनी जिंदगी भर, आपके बाद आपके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे। और लीज एक टाइम पीरियड के लिए होता है। फ्री होल्ड, फ्री होल्ड का मतलब कि जैसे मैंने कोई प्लॉट खरीदा तो मेरे बाद मेरे बच्चों का, उनके बच्चों का, कोई ले जाएगा क्या? वो फ्री होल्ड है। लेकिन हम अगर फ्लैट लेते हैं तो वो 99 ईयर्स के लिए होता है, कुछ लीड होल्ड प्रॉपर्टीज, तो उसके बाद वो चला जाता है, तो वो लीज वाला है। तो देखो ये कितना आ गया, 25,000 का प्रॉफिट आ गया। सर इसमें जैसे डेट गिवन है 1 अगस्त की, तो उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे हम? देखो एक बात और, रिवॉल्यूशन पे उसका कोई फर्क पड़ेगा या गुडविल पे? टाइम कहाँ लगता है? प्रॉफिट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, तो वहां जहाँ पे पड़ेगा वहां देख लेंगे, यहाँ तो नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें हमें एक टी का शेयर चाहिए, क्योंकि जो भी टी का हिस्सा होगा यहाँ पे आएगा। एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन में एंट्री भी बोला है, तो एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RST कैपिटल। रिवॉल्यूशन की एंट्री आप जानते हो, इसका हिस्सा हो जाएगा कितना आया था प्रॉफिट? 25,000। इसका हिस्सा हो जाएगा 2/5 यानी 5,000। कोई दिक्कत? जनरल पास हो जाएगी इसकी। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RST, तीनों में बांट देंगे प्रॉफिट को। सिर्फ टी का करना तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल। कोई डाउट? नो। सेकंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट थर्ड हो गया। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, यहाँ टाइम लगेगा। देखो लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2018-19 द प्रॉफिट ऑफ 2018-19 शुड बी टेकन एज सेम 2017-18। मतलब इस साल का जो प्रॉफिट निकालना है वो पिछले साल के बेस पे निकालना है। और पिछले साल का प्रॉफिट देखो कितना है, 75,000। आपको याद होगा प्रॉफिट निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट हमें कितना लेना है? 75। शेयर कितना उसका? 2/10। और टाइम कितने महीने हैं? 4 मंथ। निकल गया बस। 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 5,000। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो इसमें डाउट? नो सर। ये प्रॉफिट दे देंगे हम इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आखिरी पॉइंट पेमेंट किया तो बात की बात है, उसमें अभी आएगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा तो देखेंगे वहां पे, वही नया है, उसी के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तो फिलहाल बाकी चीज देखें। एडजस्टमेंट खत्म। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट से भेजते हैं। देखो लायबिलिटी साइड में पहला कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा इसका बाय बैलेंस बीडी। तो टी का कैपिटल कितना है? 75,000। उसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना अमाउंट है? 30,000 है, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 6,000। ठीक। इस साइड में तो कुछ है नहीं, गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ होती है गुडविल, तो गुडविल की एंट्री होती है, गुडविल की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैपिटल के डेबिट में 25,000 है तो 5,000 गुडविल आ गई। और कुछ है क्या? नहीं। और कुछ भी नहीं है। तो बस अब आपको कर देना है टोटल और यहाँ से निकाल लेना है बैलेंस। 75, 35। कोई डाउट यहाँ तक किसी को तो पूछ सकते हो? नहीं सर। 126 आ गया, घटाने के बाद 121 आ गया। ये आ गया बैलेंस। ये वो बैलेंस आया जो आपको पेमेंट करना है एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ से जो बैलेंस ट्रांसफर होता है टी एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम नॉमिनी भी कहते हैं। यहाँ पे हम डेथ में उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो हमें पेमेंट कितनी करनी है उसको? 1,21,000। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब यहाँ से देखना जो पेमेंट का हिसाब किताब उसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो नया आपके लिए पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। देखो हमें पेमेंट करना है 1 अगस्त, डेट का 1 अगस्त 2018। डेट का बहुत रोल है, ध्यान से देख लेना बात को। यही चीज इसी के लिए करा रहा हूं मैं क्वेश्चन। आपको टी को देना है, टी के एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है? 1,21,000। पहले डेट समझ लेते हैं फिर हम पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि हम उसको क्या करें, इमीडिएटली 21,000 रुपए दे रहे हैं, इमीडिएटली यानी सेम डेट को। यानी हमने क्या करा, 1 अगस्त को ही 21,000 की पेमेंट कर दी। तो कितना बैलेंस बच गया? 1 लाख। तो बोला जो बैलेंस बचा है उसको 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहे, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं इक्वल। तो देखो बैलेंस बचा 1 लाख को अगर 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट में देंगे। देखो वहां लिखा, लाइन पढ़ो, देखो देखो ध्यान देखो, ए सम ऑफ 21,000 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस इन 4 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो अगर 1 लाख बचा तो 4 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की हो जाएगी? 25, 25, 25, 25। ये होगी।
और साथ में हर साल के साथ में क्या लगेगा इनके 10% इंटरेस्ट, का इंटरेस्ट। 10% पर annum का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कितना होता है। अब अगर इनकी डेट भी देख लेते, क्योंकि हाफ ईयरली है तो डेट देखना पड़ेगा जरा ध्यान से। तो बड़ा ध्यान से देखना डेट को जरा। देखो 1 अगस्त 2018 को डेथ हुई, तो इसके 6 महीने बाद डेट क्या होगी? अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी जनवरी का एंड, यानी 31 जनवरी बोलो चाहे फिर 1 फरवरी बोलो, यानी पहली पेमेंट होगी 31 जनवरी 2019। कोई डाउट? नहीं। फिर 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद डेट आ जाएगी 1 अगस्त 2019। 2019, ये दूसरे वाले की डेट हो गई। फिर अगली डेट होगी 31 जनवरी 2020 और फिर डेट हो जाएगी 1 अगस्त 2021, मतलब 20 है ना, 20 में आ जाएगा ये 4 डेट होंगी। हाँ। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब इन्हीं डेट के हिसाब से चीजों को अकाउंट में सजाना वही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ईयरली वाले में था, ईयरली वाले जब हमने क्वेश्चन दिया वहाँ पे एक साल में एक ही पेमेंट होती थी, अब 2 है तो एक साल में 2 पेमेंट आएंगी। तो इसको देखे समझे, कौन बनाए? अकाउंट बनाते, देखो जरा। तो हमें बनाना है टी एग्जीक्यूटर अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा ये अकाउंट। इसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर। अब जरा ध्यान से देखना बात को। आपने सबसे पहली डेट उसकी 1 अगस्त 2018 में दर्ज हुई है ना, हाँ। और हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे अमाउंट बाई टी कैपिटल अकाउंट। हमें उसको पेमेंट कितनी करनी है सेम डेट को? 1,21,000 की पेमेंट करनी है जो कैपिटल से ट्रांसफर हुआ। हाँ। इसकी एंट्री क्या होती है? तो हमने कैपिटल से भेजा है तो टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी एग्जीक्यूटर अकाउंट। हाँ। हमने इमीडिएटली यानी सेम डेट को, यानी 1 अगस्त को ही पहली पेमेंट करी, 1 अगस्त 2018 को पेमेंट करी, तो टू बैंक 21,000 की 21,000 की पेमेंट कर दी। अब देखो अगली पेमेंट की जो डेट कब है, तो अगली पेमेंट होगी 31 जनवरी 2019, इसी साल के बीच में आएगा, क्योंकि आपका जो साल का एंड होगा वो मार्च 19 में होगा। हाँ। लेकिन उसी से पहले आपका डेट क्या आ जाएगा? 31 जनवरी 2019। आपको पेमेंट करनी है पहली 31 जनवरी 2019, क्योंकि आपका ईयर डेट तो मार्च में होना है। आपका ईयर डेट कब होगा? 31 मार्च को होगा 2019 में, पहला साल खत्म। लेकिन उससे पहले एक पेमेंट है, तो आप उस पेमेंट के लिए पहले उस पर लगाओगे इंटरेस्ट। ध्यान से देखना इंटरेस्ट की बात। कितना पैसा उधार बाकी चल रहा अभी भी? 1 लाख ना। हाँ, 1 लाख पेमेंट था 21 पेमेंट के, तो 1 लाख का उधार है, हाँ। तो 1 लाख पे ब्याज लगेगा आपका, 10%। और 10% का रेट है, NK। और कितने महीने का? अच्छा, 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने तो है, अगस्त से लेकर जनवरी तक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 1 लाख का 10%, 10,000, और 6 महीने का 1 लाख का 10%, 10% रेट है ना, 6 महीने यानी 5,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। कोई डाउट है? नहीं। अब जब यहाँ पे इसी डेट को आप पेमेंट भी कर दोगे, तो टू बैंक इंस्टॉलमेंट कितने की है? पहली 25,000। ये पहली इंस्टॉलमेंट है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड से, ब्लू से लिख देता हूँ, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट। तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई, और इंटरेस्ट कितना हो गया? रंगीन है इंटरेस्ट, 5,000 का इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट पहले साल का। तो पेमेंट जो आपकी हो गई कितनी हो गई? 30,000। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहली पेमेंट हो गई, दूसरी पेमेंट अब कब होगी? 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त 2019। लेकिन उससे पहले आपका मार्च में क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साल खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? साल का एंड करेंगे। तो एंड करेंगे तो जो पैसा बचा उस पर इंटरेस्ट लगाओ। तो कितना पैसा बाकी बचा अभी भी? 70। या देखना क्लोजिंग एंडिंग कैसे करते हैं। क्लोजिंग बचा कितना? 1 लाख में से 25 कर दिया तो 75 बचा है। हाँ। इंटरेस्ट का रेट है 10%, और यहाँ से कितने महीने हुए? 2 महीने ना, जनवरी तो खत्म, हाँ, फरवरी जनवरी, मार्च, हाँ। सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे। तो 75,000 का 10% और 2 महीने का 1250 रुपए का आ गया आपका इंटरेस्ट। ये आपका पहले साल की हो गई टोटलिंग, ये बैलेंस निकाल लोगे। ये हमारा 31 मार्च का बैलेंस आ गया, मार्च 2019 का, टू बैलेंस सीडी। कितना जोड़ लो इस साइड को? 1,21,000 प्लस 5,000 प्लस 1250, 1,27,250। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारा साल खत्म हो गया, इसलिए हमें बीच में टोटलिंग करनी पड़ गई। तो 76,250 का बैलेंस आ गया। कोई डाउट है? नो सर। ये अगले साल का बैलेंस, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। 1 अप्रैल का बैलेंस हो गया, 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस हो गया,
बाई बैलेंस DD 76 250 का। यहाँ तो कोई डाउट है? देखो क्या था, ये सेम डेट था, सेम डेट को आपने पेमेंट करी, हाँ फिर पहली इंस्टॉलमेंट इसी साल में आ गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट की डेट कब आनी है? दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी 1 अगस्त को, हाँ ठीक है ना। ये चीज इसको इस वाले क्वेश्चन को हम अगले वाले पेज पे बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि बड़ा है तो अच्छे समझ में आएगा। दूसरे पेज पे बनाते हैं, ये कंटिन्यू कर रहे हैं इसको मैं नीचे, ठीक, तो नीचे आधा दूर हो जाएगा तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, तो अगले पेज पे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं बैलेंस फॉरवर्ड करके, क्योंकि इस साल में 3-3 बातें आएंगी। ये दूसरा साल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। तो आपका बैलेंस आ गया था, बैलेंस यहाँ लिख देंगे, ऊपर जानते हो डेट पार्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट वही रहेगा। तो 1 अप्रैल का बैलेंस कितना आ गया था? तो देखो ये रहा बैलेंस आपका, 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस है 76,000 का। 1 अप्रैल 2019 का आपको बैलेंस आ गया 76,250 76,250। अब देखो ये साल खत्म, इस साल में एक पहली पेमेंट तो ये आएगी 1 अगस्त को, है ना। 1 अगस्त 2019 को आपको पेमेंट करनी है, सेकंड वाली। देखो जरा ध्यान से देखो, ये रहा सेकंड पेमेंट की डेट 1 अगस्त 2019 है, तो अब इसकी डेट आ गई, तो पेमेंट करते इसकी 1 अगस्त को पेमेंट करेंगे, 1 अगस्त 2019। तो पेमेंट जो होगी बैंक से, पेमेंट कितना? 25,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस उस 6 महीने का इंटरेस्ट। तो यहां से लेकर जाता कितना महीने? 4 महीने। तो इंटरेस्ट लगाएंगे अभी 75,000 उधार चल रहा ना अभी भी, 10% इंटरेस्ट, और कितने महीने? 4 महीने। 4 यहाँ, 2 पिछले में, देखो 2 यहाँ लग गया था आपका, ये साल के बीच में ब्रेक डाउन हो गया था इसलिए, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपका यहाँ लग चुका था। देखो मैं इसको कलर कर देता हूँ, हाईलाइट इसको, 2 महीने का उसका इंटरेस्ट आपका यहाँ लग गया था। क्लोजिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि साल का बीच आ गया था, तो 2 महीने का यहाँ लगा इंटरेस्ट और 4 महीने का यहाँ लग रहा है, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। 75,000 का 10% और 4 महीने का 2,500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। अब पेमेंट के देखो पेमेंट में कितनी इंटरेस्ट, तो देखो 1250 का इंटरेस्ट, ये 2 महीने का यहाँ पर है और 4 महीने का 2,500 इंटरेस्ट ये है, तो कुल मिला के इंटरेस्ट कितना होगा? 1250 प्लस 2,500। ऐसे भी आप देख सकते हो, एक पेमेंट करने के बाद आपका बैलेंस कितना बचा? 75,000 का, और 6 महीने बाद अगली पेमेंट होगी, तो 75,000 का 10% और अगर 6 महीने का निकालो तो 3750 का इंटरेस्ट बनेगा। दोनों को जोड़ के देख लें, 3750 आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। तो 25 प्लस 2,500 प्लस 1250, 1225 प्लस, तो 28,750 ये आपकी पेमेंट होगी। ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है? सेकंड। 2 इंस्टॉलमेंट तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की डेट पे आते हैं वापस। देखो अगली इंस्टॉलमेंट की डेट है 1 जनवरी 2020, तो आपको बताओ ये भी इसी साल के बीच में आएगा, क्योंकि जो आपका साल एंड होगा ये वाला सेकंड वाला, ये होगा आपका मार्च 2020 में। तो उससे पहले आप क्या डेट डालोगे पेमेंट की डेट? 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 पेमेंट होगी, तो इंटरेस्ट लगाएंगे। अब कितना पैसा उधार चल रहा है? 50, क्योंकि एक पेमेंट हो गई, और इंटरेस्ट का रेट है 10%, और कितने महीने? यहां से लेकर यहां तक गिन के देखो 6 महीने हो रहा होगा, तो 2,500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 50,000 का 10%, 6 महीने। अब ये डेट आ गई पेमेंट की दूसरी, ये तीसरी पेमेंट है आपकी। तो याद रखना जब बीच में ना साल ब्रेक डाउन होता है तब आपको थोड़ा बांटना पड़ता है, बाकी तो साल सीधे से चलता है स्मूथली, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट कितना है इस बार का? 6 महीने का 2,500। ऐसे ही देख सकते हो आप। एक दूसरी पेमेंट करने के बाद जो आपको उधार बाकी बचा वो 50,000 बचा है, और 6 महीने बाद अगली पेमेंट होगी, तो 50,000 रुपए का 10% और 6 महीने का लगाओगे तो 2,500 का इंटरेस्ट आएगा। तो ये इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया? 20। तीसरी पेमेंट हो गई। अब आती है चौथी पेमेंट की डेट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चौथी पेमेंट है 1 अगस्त 2020 को, तो 1 अगस्त 20 से तो पहले आपका साल खत्म हो जाएगा। 31 तो आप क्या करोगे? पहले इसकी टोटलिंग कर दोगे, 31 मार्च को क्लोजिंग कर दो, 31 मार्च 2020 में एंड कर दो। तो एंड पे जो पैसा बचा हुआ है उसको इतने दिन का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो पैसा बचा 25,000 रुपए, इंटरेस्ट का रेट है 10%, यहाँ सिर्फ कितने महीने हैं? 2 महीने। तो 25,000 का 2 महीने का 417 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, पॉइंट पे आ रहा था। इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इस साल का बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2020 का बैलेंस हो गया, टू बैलेंस सीडी। देखो जोड़ लेते हैं कितना बैलेंस बच रहा है, 76,250। तो ये हाफ ईयरली है, एक ईयरली, दोनों देख लेना, ईयरली वाला भी हाफ ईयरली वाला भी।
हाफ ईयरली वाला, अगर ईयरली वाला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो। तो यहाँ से आने, इस क्वेश्चन के आने की 100% चांस है कि आएगा ही आएगा, चाहे तो हाफ ईयरली आ जाए या फिर आपका ईयरली इंस्टॉलमेंट पूछेगा जरूर। ये बच गया 25,417, यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये अगली महीने की डेट डाल के इसको बैलेंस लिख देंगे। 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस हो गया, और ये बस आपको आखिरी पेमेंट करके अपने अकाउंट को कर देना है क्लोज। आखिरी पेमेंट की डेट कब है? 1 अगस्त 2020। तो 4 महीने का और इंटरेस्ट लगाना है, 1 अगस्त की डेट डाल दो। बाय इंटरेस्ट तो 25,000 रुपये उधार चल रहा है, 10% इंटरेस्ट का रेट है। कितने महीने का? 4 महीने का। 25,000 का 10%, 4 महीने, तो 833 का इंटरेस्ट आ गया। तो 833 प्लस 25,417, 26,250 आ गया ये। और ये आपकी आखिरी पेमेंट है, आखिरी पेमेंट करके अपना अकाउंट तुम्हारा खत्म। टू बैंक, तो ये आखिरी पेमेंट जो होगी 25,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 1250 रुपये का इंटरेस्ट है। 417 का यहाँ पर है और 833 का यहाँ पर है। और ऐसे ही समझो 25,000 6 महीने बाद पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 1250 ही आना है। तो इंटरेस्ट आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये बता समझो कि हिसाब किताब लगाना, पेमेंट का हिसाब किताब है, तो इसी के साथ आपका ये खत्म हो जाता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपका, ये वाला हमने यहाँ से हटा दिया इसको, क्योंकि हमने इसको आगे कंटिन्यू कर लिया। तो ये पहला पेज, आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ बातें बताता हूँ इंपॉर्टेंट काम के जो ध्यान रखनी है। जो ऑनलाइन बच्चे हुए देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 32 था, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जिनके पास ये बुक नहीं है। ये पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, एग्जाम में आएगा 100% आएगा, समझो 100%। तो जो 2 क्वेश्चन, एक ये और एक और है। ये दूसरा पेज आपका, ये आपका तीसरा पेज, ये आपका चौथा पेज। जो मैंने नोट्स बना लिए थे, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो नोट्स बना लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो ये नोट्स के लिए आगे बीच में कॉल आ गई थी। तो ये हमने एग्जीक्यूटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट। ये है आपका हाफ ईयरली वाले सिस्टम से, इस क्वेश्चन को खुद से करके देखना एक बार। और एक आता है ईयरली सिस्टम वाला, इस ईयरली वाले मैंने कराया था, अगर आप भूल गए हो तो डिस्क्रिप्शन में दोबारा बोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और समझो ध्यान से बात को, कि जो क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से 6 नंबर का आएगा। एक तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाओगे जिसकी डेथ हुई है, या फिर बोलेगा उसका एंट्री कर दो, और फिर एग्जीक्यूटिव अकाउंट बोलेगा। तो देखो एग्जीक्यूटिव में ना 2 तरह के क्वेश्चन, एक तो बोलेगा कि पूरा टिल एंड पेमेंट तक बनाओ, जैसे यहाँ पे हमने एंड तक की पेमेंट तक का बनाया। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि सिर्फ पहली 2 पेमेंट तक का बनाओ, तो आप सिर्फ पहली 2 पेमेंट कहाँ हुई थी? ये हुई थी सेकंड पेमेंट, तो आपको सिर्फ यहीं तक बनाना होगा। तो जब आपको क्वेश्चन बड़ा होगा, मतलब यहाँ तो आपने जैसे हमने अकाउंट बनाया था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पर एडजस्टमेंट 2-3 थी। तो जब ज्यादा एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि 6 नंबर में पूछ इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो अगर वो चीज ज्यादा होगी तो ये सिर्फ 1 या 2 पेमेंट की बात करेगा। अगर वो चीज छोटा इजी होगा तो फिर आपको बोलेगा पेमेंट बड़ा करो, मतलब सारी पेमेंट तक का अकाउंट बनाओ। तो पढ़ लेना कि किस पेमेंट तक का बोला है। सिर्फ बोला एग्जीक्यूटिव तो फिर फाइनल पेमेंट तक बनाना होगा, और अगर बोला है कि छोटा सा, मतलब कि एक पेमेंट या 2 पेमेंट तक का बना दो, तो फिर आधा ही बना दो, उसके नीचे का आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करोगे। तो क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना कि आपको क्या बोला, पूरी क्या हो। उसके बाद इंटरेस्ट क्या आया, 2 कॉन्सेप्ट है वाले, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट और ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो दोनों देख लेना। थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक्स होता है अगर नहीं करके जाओगे, तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 1-2 ही 4 क्वेश्चन है इसके, पर आएगा पक्का, ठीक है। तो इसे करो, कोई डाउट्स होता है तो कमेंट करके पूछो। बाकी ऐसी रिविजन वीडियो आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट तो जरूर करो, तो जिससे पता चलेगा कि आप कितने एंगेज हो, देख रहे हैं। और एक चीज और, जो भी डाउट्स है जहां से भी है, आप मुझे कमेंट करो, तो उस टॉपिक पे भी मैं नई वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो हमारा एक लेक्चर आया होगा जिसके अंदर मैंने आपको, जिसमें ऊपर इसका वो क्या कहते हैं, थंबनेल है पास फेल वाला, देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस वीडियो को जरूर सुन लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। और एक गिफ्ट आपके लिए, एक 71 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आप कर लोगे तो समझो आप 50 नंबर 80 में से तो आराम से लेके आओगे। बस जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन आप, अगर आपने पढ़ाई रिवीजन स्टार्ट कर दिया, खत्म कर दिया है, तो उन क्वेश्चनों को करो, जो डाउट्स होता है वो पूछो। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ भी कराऊंगा।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा आखिरी लेक्चर है डेथ ऑफ ए पार्टनर का, क्योंकि एक आखिरी टॉपिक रह गया था पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, वो भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम से। लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था, बट हमने सिर्फ उसको छोटी सी पेमेंट की थी, छोटा सा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था। और आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम से अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना हो, ईयरली इंस्टॉलमेंट अगर हो तो कैसे किया जाएगा। बहुत कम चांस होता है आने के, लेकिन आ सकता है कि नहीं आ सकता, आया हुआ है तो कभी आ सकता है। तो अलग से देखो, अकाउंट कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा, रिवोल्यूशन होगा तो वैसे ही बनेगा, एक्स्ट्रा एक अकाउंट बनेगा एग्जीक्यूटिव का, पेमेंट सिस्टम। तो देखेंगे कैसे बनेगा पेमेंट सिस्टम, वही आपके लिए एक नया पॉइंट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखते हैं। तो मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लिया है वो टीएस बुक का क्वेश्चन नंबर 34 लिया है। क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट है 76,100। आपके पास बुक है तो निकाल लो, ऐसा आपको यहाँ पे कम दिख रहा होगा, मेरे पास बुक है यही टीएस गवाल, और क्वेश्चन नंबर है 34। बैलेंस शीट है 76,100 और बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन जरा मैं पढ़ूं, लिखा है XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। क्वेश्चन नंबर 34, XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा है 31 जुलाई को जेड की डेथ हो गई। कब भाई? 31 जुलाई को। देखो, अगर जुलाई में डेथ हो रही है और ईयर एंडेड मार्च है तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट था, और टाइम हो गया भाई 4 महीने का। फिर बहुत सारे पॉइंट है, पहला गुडविल के लिए लिखा गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हमें बनाना है जेड एग्जीक्यूटिव का फाइनल सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे जेड का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसकी डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट बना के उसका हिसाब किताब निकाला जाता है, और इन्फॉर्मेशन जो बोला गया उसको वर्किंग नोट से हम निकाल लेंगे। तो ये हमने जेड का कैपिटल अकाउंट बना लिया। और हम पहले पॉइंट की बात की, वर्किंग नोट फर्स्ट की बात की जाए, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बाद में बनेगा। तो पहला पॉइंट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। और 1, 2, 3, 4, 5 साल का आपको प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट का जो है कितने ईयर, 3 ईयर परचेज गुडविल। तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे भाई, गुडविल निकाला। ये क्या है पहला पॉइंट, पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाले तो देखो 24,000 पहले साल का प्रॉफिट है, दूसरे का आपका 16,000, तीसरे का है 20,000, चौथे का है 10, अगला है 5, और सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जरा निकाल लेते हैं कितना बन रहा है भाई साहब। तो 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, तो 75,000 आ गया। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 15,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अगर मैं बात करूं गुडविल की तो 15,000 एवरेज प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ शेयर तेरी 45,000 गुडविल आ गया। अब इसमें हमें जेड का शेयर चाहिए, जेड शेयर इन गुडविल 45,000 में जो जेड का शेयर होगा वह 1/6, 15,000 इंटू 3 45 डिवाइड बाई 6, 7,500 गुडविल आ गई। एंट्री अगर मैं करूँ तो देने वाले होंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, और जेड को 7,500 मिलेगा। ये लोग अपने गेनिंग रेशियो में देंगे, हमें एंट्री बोला है तो हमें इससे मतलब नहीं है। पहला पॉइंट आपका हो गया है गुडविल, और गुडविल का अमाउंट आ गया 7,500 दे देंगे भाई। तो गुडविल हमें देना है जेड को, तो देने वाले कौन होंगे, वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई कैपिटल, और गुडविल का 7,500 इसको मिल गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, डिजीज पार्टनर गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस शेयर प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट कहते हैं, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फॉर्मूला इसका प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट लेना पिछले साल का, और डेथ हुई है 21 में, तो इससे पहले का प्रॉफिट है 24,000। तो लेंगे प्रॉफिट 24, उसका शेयर 1/6 और टाइम 4/12। सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है। तो 24,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 1333 आ गया प्रॉफिट। इसकी एंट्री हमने पढ़ी है, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, 1333 आ गया। ठीक है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत? देखो इससे पहले हमने गुडविल निकाला, तो गुडविल के लिए बोलता है कि पिछले 5 साल का एवरेज करना है, और 3 से मल्टीप्लाई गुडविल आया, उसमें उसका शेयर निकाले 7,500। ये प्रॉफिट निकाला 1,333 आया, प्रॉफिट दे देंगे इधर बाई प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट 1333, प्रॉफिट दे दिया हमने 1333 है ये, ठीक है। अब अगला पॉइंट है एसेट से रिलेटेड वर्किंग नोट है। तो एसेट से रिलेटेड अगर कुछ है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो हम एक बना देते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की अगर बात की जाए तो पहले क्या है, स्टॉक 10,000 का हो गया। देखो स्टॉक कितने का है, तो स्टॉक है आपका 9,000, तो 1,000 रुपये बढ़ गया, तो स्टॉक बढ़ गया बाय स्टॉक, 1,000 रुपये आपका स्टॉक बढ़ गया। डेटर 15, डेटर कितने का है 16, तो कम हो, डेटर कितने का है 16, तो 1,000 रुपये कम हो गया डेटर, 2 डेटर। फिर अगला है आपका फर्नीचर 1500 हो गया, फर्नीचर देखो कितने का 2,000, तो 500 रुपये फर्नीचर कम हो गया, 2 फर्नीचर। उसके बाद अगला है आपका प्लांट एंड मशीनरी 5,000, 1,500 रुपये प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, 2 प्लांट एंड मशीनरी। नॉर्मल रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं हम। अगला है आपका बिल्डिंग 35 हो गया, बिल्डिंग कितने का भाई, बिल्डिंग है 30 का, 5,000 रुपये बिल्डिंग बढ़ गया बाय बिल्डिंग, और BR कम हो गया, 2 BR कितना कम हो गया 600 रुपये। और कोई पॉइंट अगला पेमेंट वाली पॉइंट है हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो ये वाली साइड ज़्यादा 6,000 में से अगर मैं घटा दूँ 2 3 2400 रुपये का प्रॉफिट आ गया, टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट। तो देखो जेड का शेयर कितना होगा इसमें, 2400 टोटल है, जेड का शेयर 1/6, 400 रुपये हो गया। तो प्रॉफिट आता है यहाँ बाई रिवोल्यूशन प्रॉफिट, तो 400 रुपये उसका शेयर आ गया प्रॉफिट का, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे वर्किंग नोट्स खत्म हो गए आपके। जब सारे एडजस्टमेंट खत्म होंगे लास्ट साइन लगे, ये लिखा है लास्ट साइन देखो लिखा है ए सम ऑफ 12,233 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर शुड बी पेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। करेंगे, एक पॉइंट रहेगा ये, बाकी चीज कर लेते हैं। इसका तो हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। देखो कैपिटल का बीपी आता नहीं, एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है भाई साहब 6,000, तो 1,000 रुपये आ गया। जनरल रिजर्व आ जाएगा, मतलब जो जो इसके हिस्से में आ सकता है, तो 6,000 का रिजर्व है तो 1,000 रुपये रिजर्व आ गया। कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 12,000 रुपये कैपिटल का बैलेंस आ गया। और इस साइड में एक ही चीज़ है पीएनएल, तो पीएनएल का लॉस इधर आ गया 6,000, तो 1,000 रुपये इसके हिस्से का लॉस आ गया। इतनी चीज़ें थी, जोड़ो इसका बैलेंस निकाल दो, फिर हम लास्ट हिसाब किताब करेंगे एग्जीक्यूटिव। ये सब देखो पुराना, ये अकाउंट बनाना, ये पेमेंट निकालना, सब हमने पहले कर रखा, पिछले दोनों लेक्चर में हमने ये देखा ही है। नया जो है इसके बाद आएगा 23,233 माइनस 1,000, तो इसकी पेमेंट जो है 22,233, ये हमें पेमेंट करनी है इसको। ये आ गया जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ध्यान रखना 22,233 पे करना, ध्यान समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें जो जेड के एग्जीक्यूटर को देना है 22,233 देना है। अब देखो लाइन जो लिखे ध्यान से देखना, इसकी डेथ कब हुई थी भाई, तो डेथ हुई थी इसकी 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2021। ध्यान से मतलब बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 21 जुलाई 2021 को डेथ हुई। कुछ में इमीडिएटली यानी सेम डेट को हमने कितना किया 12,233 रुपये पे कर दिया, तो 12 पे कर दो 10,000 बचेगा। अब बोला जो बच गया उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करे 10% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। क्या बोला गया है 22,233 की अमाउंट आया, देखो ध्यान समझो, इसका अकाउंट बनाना आप सीखेंगे। 22,233 अमाउंट आया जो हमें देना है, बोला 12,233 तो इमीडिएटली यानी इसी दिन पे कर दिया। बाकी जो बच गया उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, एनुअल इंस्टॉलमेंट एक साल बाद, यानी अगली पेमेंट होगी 31 जुलाई 2022 एक साल बाद, फिर अगली 31 जुलाई 2023 एक साल बाद। तो यानी पहली पेमेंट 31 जुलाई 2021 को, दूसरी 31 जुलाई 2022 को, तीसरी 31 जुलाई 2023 को, 3 बार पेमेंट हुई होगी। पहले डाउन पेमेंट, फिर 2 इंस्टॉलमेंट। क्लियर है बात। अब इसको अकाउंट्स के फॉर्म में समझा के लिखते हैं। हमें बनाना है जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, ध्यान से समझना, ये बहुत काम का है। डेट बढ़ेगा, ये नीचे तक जाएगा, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट।
देखो आपने क्या करा, ध्यान से देखना बात को। 1 जुलाई था, हाँ 1 जुलाई 31 जुलाई शायद, आई थिंक 31 जुलाई को उसकी डेथ हुई 2021 में। बाई जेड कैपिटल से उसका हिसाब बताया, कितना हिसाब आया था भाई, तो 22,233 रुपए का हिसाब आ गया इमीडिएटली, यानी सेम डेट, यानी 31 जुलाई 2021 को ही आपने पेमेंट कर दिया। तो टू कैश या बैंक अकाउंट 12,233 हमने पेमेंट कर दिया। अगली जो पेमेंट की डेट आनी है भाई, वो आनी है 31 जुलाई 2022 को, 1 साल बाद। लेकिन उससे पहले आपको 31 मार्च को अपना साल भी तो खत्म करना पड़ेगा 22 में, और जब एंड करेंगे तो जितना पैसा उधार बचा उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो देखो 22 में से 12 पे किया तो 10,000 रुपए का मतलब 10,000 रुपये उधार बचा हुआ है, तो 10,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, कितना 10%, और कितने दिन, तो 8 महीने का टाइम हुआ है अभी, जुलाई से लेकर मार्च तक। तो 10,000 का 10% और 8 महीने का, यानी 667 का इंटरेस्ट लग गया। ये हम साल की क्लोजिंग कर रहे हैं। 22,900 हो गया, माइनस कर देंगे 12,233, तो 10,667 का बैलेंस आ गया। टू बैलेंस सीडी आया 31 मार्च 2021 को, 22 को एंड करना था, इसलिए हमने मार्च में एंड किया। अभी 1 अप्रैल का बैलेंस हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 बाई बैलेंस बीडी कितना 10,667, ठीक है, समझे क्या था। 22,233 पे करना था, इमीडिएटली आपने 12,000 पे किया। अगली पेमेंट आएगी 31 जुलाई 2022 को, लेकिन उससे पहले आपका साल तो मार्च में खत्म होगा, तो मार्च में खत्म किया तो अभी 10,000 उधारी बाकी है, 10,000 का 10%, 8 महीने का ब्याज लगाया, टोटल किया, बैलेंस लिखा, बैलेंस लिख दिया। फिर उसी अमाउंट पे अभी भी पैसा इंटरेस्ट देना, उसी अमाउंट पे, कोई पेमेंट की डेट आई तो उसी अमाउंट पे, यानी 10,000 पे 10% और 4 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा। 10% रेट है और 4 महीने, क्योंकि 4 महीने बचे हैं, तो 333 का और इंटरेस्ट आ गया। आज इसको आगे बढ़ा देते हैं, और इसी डेट को यानी जुलाई को ही आपको पेमेंट भी करनी, तो हम 31 जुलाई 2022 को पेमेंट कर देंगे, दूसरी वाली बैंक से कर दो पेमेंट। तो देखो पेमेंट ध्यान से देखना, पेमेंट जो हुई होगी आपकी 5,000 रुपए की तो इंस्टॉलमेंट, और आपने 2 बार इंटरेस्ट पे किया, 8 महीने का यहाँ और 3 महीने का यहाँ, पूरे 4 महीने का, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट 667 प्लस 33, जो कुल मिला के 1,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा। अब ऐसे भी देखो ना, 10,000 उधार बाकी है, तो 1 साल बाद अगर पेमेंट कर दो, 1 साल में 1,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा, तो वही 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है। अब अगर हम आगे बढ़े तो अगली पेमेंट की जो डेट आएगी वो 31 जुलाई 2023 आएगी, लेकिन उससे पहले आपका 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो मार्च 2023 में क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग पे फिर लगाएंगे इंटरेस्ट, और पैसा जो बचा है 5,000 उधार बचा है, क्योंकि 5 पेमेंट हो गई, 10% और सिर्फ 8 महीने का, क्योंकि बाकी 4 महीने का अगले साल लगेगा। तो 5,000 का 10% और 8 महीने का 333 का इंटरेस्ट आ गया। फिर जोड़ेंगे और बैलेंस सीडी निकाल देंगे, किस डेट को, 31 मार्च 2023 का। तो जोड़ लेते हैं, 10,667 प्लस 333 प्लस 333, 11,333 आएगा, 5,333 आना है वैसे, 11,333 माइनस 6,000, 5,333 वैल्यू आ गई। ये क्या होगा, अगले साल का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 का बाई बैलेंस बीडी, खत्म होने की कगार पे, क्योंकि आखिरी पेमेंट की डेट आ गई। आखिरी पेमेंट 31 जुलाई 2023 को होगी, तो फिर हम इंटरेस्ट लगा देंगे कितने दिन का, तो 5,000 रुपये का बाकी है, 10% और 4 महीने का, ठीक है। 5,000 का 10%, थोड़ा साफ से दिखने होगा, 5,000 का 10% 4 महीने है, 5,000 का 10% और 4 महीने है, 167 आएगा, 167 की इंटरेस्ट आएगा, 5,500 हुआ, और ये आखिरी पेमेंट थी, तो आप टू बैंक से आखिरी पेमेंट कर दोगे 5,500। ये और भी बड़ा हो सकता था, इंस्टॉलमेंट अगर 4 होती तो और बड़ा बनता, तो मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कर दूं चीज़ों को। तो देखिए आपका अकाउंट है, तो देखो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को, क्या हुआ था आपका, मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या था, तो आपको 22,233 रुपये पेमेंट कर दी थी, तो इमीडिएटली आपने 12,233 की पेमेंट कर दी। अगली पेमेंट आएगी 1 साल बाद, यानी 31 जुलाई 2022 को, भाई ये वाली पेमेंट है देखो ये, और अगली पेमेंट 31 जुलाई 2023 को, ये 31 जुलाई 2023 को।
अब ध्यान समझना, जुलाई 2023-22 में पेमेंट होगी, लेकिन उससे पहले तो आपको साल का एंड करना होगा मार्च में, तो मार्च में एंड के तो साल के एंड के तो 8 महीने चला, 8 महीने का इंटरेस्ट लगाया, 10,000 रुपये उधारी बाकी है, बैलेंस शीट निकाल दिया, ये बैलेंस शीट निकल गई, बैलेंस शीट अगले का बैलेंस बीडी हो गया। फिर 4 महीने बाद पेमेंट कर दो, 4 महीने का और इंटरेस्ट लगाया तो ये इंटरेस्ट आया, फिर जोड़ के पहली वाली पेमेंट हो गई। अगली पेमेंट 1 साल बाद, उससे पहले मार्च में एंड किया, तो जो पैसा उधार बाकी अब कितना बचा, 5 पे इंटरेस्ट लगाया, बैलेंस लिखा, फिर बैलेंस लिखा, फिर 4 महीने का इंटरेस्ट लगाया, फिर पेमेंट कर दी। यही और पेमेंट होती तो ऐसे ही पेमेंट का सिस्टम और बढ़ता जाता। यही आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंट विद ईयरली इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी हो सकता है, तो बस साल में फिर 2 पेमेंट होगी, तो फिर 2 टाइम होगा, डेट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना, आपको अपनी क्लोजिंग करनी है। यही एक टॉपिक है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, बड़ा वाला, छोटा वाला मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था आपको। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये होता है खत्म। क्वेश्चन आप इसके कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, कोई अगर दिक्कत बचता है तो हम बैठे यहाँ पे। और इसमें एक क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का भी दिया हुआ है, तो वो रिटायरमेंट वाला ही कैपिटल एडजस्टमेंट है। रिटायरमेंट में आपने पढ़ा था कैपिटल एडजस्टमेंट्स टाइप सेकंड, उसका टाइप का क्वेश्चन आपको क्या रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, एग्जीक्यूटिव अकाउंट का स्क्रीनशॉट, ये वर्किंग नोट था हिसाब किताब समझाने का, ये रिवॉल्यूशन था, ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ये गुडविल की कैलकुलेशन और ये मेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, ले लो यहाँ से। तो पहला पेज हो गया, रुक के देख लेना, दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज, ये 6वां पेज। तो काफी ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई परेशानी होती है तो पूछो, हम यहाँ बैठे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।